प्रभु परमेश्वर की महिमा और तारीफ होवे। आप सभी परमेश्वर के दासों और प्रभु के पवित्र लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद, साथ ही साथ नमस्कार भी करूंगा कि फिर से हमें प्रभु की उपस्थिति में आने का अवसर खुदा ने दिया है। तो प्रतिदिन हम खुदा के कलाम को सीखते हैं, वो हमारे जिंदगी का आधार और आशा है। परमेश्वर का वचन हमें जो सिखाते हैं, उन बातों को सीखते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ने को मिले। प्रभु यीशु के आगमन के लिए हम तैयार होते जाएं। तो आइए हम प्रभु के वचन में प्रवेश करेंगे। मेरे आवाज में कोई तकलीफ तो नहीं है सुनने में ना? नहीं, सही है। तो फिर हम पिछले दिनों में मनन कर रहे थे परमेश्वर के वचन से कि कलीसिया उसकी उठा लिया जाना और प्रभु यीशु मसीह के मध्य आकाश के आगमन कब होगा। यीशु मसीह हमको लेने आएंगे पहले, या झूठा मसीह लोगों को सताने आएगा पहले। यह था हमारे प्रश्न, या उसी पर हम विचार कर रहे थे। तो कई प्रकार के विचार उसके बारे में हैं, हमें मालूम है। और आज मैं एक छोटा सा किताब देख रहा था, मलयालम में है। सवाल यह है कि क्या कलीसिया महाक्लेश से होकर गुजरेगी या नहीं। एक सवालात के साथ में लेखक ने ये पुस्तक शुरू किया है, और वो शुरुआत में कहते हैं कि ये तीनों पक्ष उसके लिए वचन बाइबल में हैं, लेकिन वो इसमें साबित करना चाहता है कि कलीसिया महाक्लेश के समय में झूठा मसीह के शासन में इस संसार में होगा। लेकिन उन्हीं बातों को लेकर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार वो पूरा निकालना पढ़ना है तो शायद हमें बहुत समय लगेगा। 80 पन्ने हैं, तो उसमें लिखे हुए सभी बातें शायद हम नहीं ले पाएंगे समय की पाबंदी के कारण। आमने सामने होता तो भी फिर भी हम ज्यादा उसमें समझ सकते थे। तो इसमें इन्होंने कहा हुआ कुछ बातों की हकीकत क्या है हम देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग व्याख्या करने में गलती करते हैं। गलत व्याख्या करते हुए कई सारे लोग कई बातें साबित करने की बिल्कुल इधर भी उधर भी ना होते हुए एक विद्यार्थी की, एक छात्र की जिज्ञासा के साथ हम इन बातों को देखने की कोशिश करेंगे, तो उसमें से आप ही उसका मतलब समझ सकते हैं। तो इसमें पहले उन्होंने इस प्रकार विभाजित किया है कि दानियल की पुस्तक में कैसे हैं, मसीह यीशु ने उसके बारे में क्या कहा है, पौलुस ने क्या कहा है, और प्रकाशित वाक्य में क्या कहा है। उसके बाद उन्होंने 2-4 और बातें इसमें बताया है। तो उसमें से एक बात अपन देखते हैं
कि महापीड़ा के समय के पवित्र लोग कौन हैं। शायद आपने भी अगर पौलुस की बातें और प्रकाशित वाक्य और दानियल की बातें देखा तो ये शक तो जरूर किए होंगे कि महाक्लेश के समय जो पवित्र लोग कहलाते हैं वे कौन हैं। महाक्लेश के समय के पवित्र लोग कौन हैं, हम उन बातों को पहले देखेंगे और उसके बाद अगर इसी सिलसिले में आप लोगों को कोई शक है तो पूछ सकेंगे, कोई वचन है तो आप पूछ सकेंगे, हम उसको मनन करने की कोशिश करें। तो अभी हम इसलिए देखने जा रहे हैं कि महाक्लेश के समय में जो पवित्र लोग कहलाए हैं वे कौन हैं। उसमें देखिए, पहला दानियल 7:21 को पढ़ेंगे। दानियल 7:21, 7:21 दानियल। फिर मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। दानियल 7 अध्याय में बताया हुआ यह पवित्र लोग जिनको झूठा मसीह लड़ाई करके हरा देता है, ठीक है। यहां तो विरोध मसीह के बारे में बताता है, बताया कि वो झूठा मसीह या वो मसीह विरोधी पवित्र लोगों से लड़कर उन पर प्रबल हो गए, ठीक है ना। prevailed against the saints, ये पवित्र लोग कौन हैं? आप ये बताएं, आपकी जानकारी में या आपके विचार में कलीसिया है कि इस्राएल है? यहां जो बताए पवित्र लोग कलीसिया के पवित्र लोग हैं या यहूदियों में से हैं, इस्राएल में से हैं? यहूदियों में से शायद। यहूदियों में से। कारण कुछ बता पाओगे क्यों? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देखेंगे कि ग्रेट ट्रिबुलेशन से पहले कलीसिया उठ चुका है, तो वो जो समय होगा वो यहूदियों के लिए होगा, तो जो यहूदी वहां पर विश्वस्त रहेंगे उन लोगों के बारे में शायद यहाँ पर बताया जा रहा है। पुराने नियम में कलीसिया का जिक्र नहीं था, इसलिए जो दानियल ने बताया वो कलीसिया नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया पास्टर मान सिंह या दूसरा, पहले आपने जो बताया कि महाक्लेश के समय में कलीसिया उठा ली जाएगी, कलीसिया नहीं रहेगी, वो तो हम पहले से सोच के बता रहे हैं। वो बात को सामने वाला मान ही नहीं रहा, वो बता रहा है कि कलीसिया यहाँ है। तो यहाँ है या नहीं, यह जानने के लिए हम इस पद को लिया। अगर यहाँ बताया गया पवित्र लोग कलीसिया के लोग हैं तो पक्का महाक्लेश के समय में कलीसिया धरती पर रहेगी। लेकिन दानियल 7:21 में उसके साथ साथ में आप 7:25 भी पढ़िएगा, हम सब एक साथ में ले लेंगे। 7:25। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था की बदल देने की आशा करेगा। वह 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। इधर भी परम प्रधान के पवित्र लोगों को झूठा मसीह पीस डालेगा करके कहा है, और वो समयों को बदलेगा, नियम को बदलेगा, व्यवस्था को बदलेगा
3.5 साल तक वो है 3.5 काल, काल का मतलब यहाँ साल है, 3.5 साल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। तो इधर भी जो पवित्र लोग कहे हैं, परम प्रधान के पवित्र लोग, क्या ये जो परम प्रधान के पवित्र कहलाए लोग भी कौन है, हमें समझना होगा। ठीक है, 8 का 24 उसकी सामर्थ बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। इधर भी हम बोलते हैं, देखते हैं कि सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा या नष्ट करेगा। अभी 12 का 7 और 8 भी देखिए, उसके साथ इस सब एक साथ में लेंगे। 12 का 7 और 8। जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होंगी। यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? तो इधर भी विशेषकर 8वां पद में हम देखते हैं कि पवित्र लोगों को नाश करने की बात। तो इन सभी भागों में जो पवित्र लोग कहलाया है, बताया है, वे कौन हैं? अगर यहां बताए गए पवित्र लोग कलीसिया के लिए बताया है, तो निश्चय कलीसिया महाक्लेश के समय में झूठा मसीह के शासन में इसी धरती पर रहेगी और झूठा मसीह कलीसिया को सताएगा। यदि यहां बताए पवित्र लोग कलीसिया नहीं हैं, तो फिर कोई बात नहीं है कि कलीसिया महाक्लेश के समय में यहां रहेगी बोलने के लिए। तो अब इन सभी भागों में बताया गया पवित्र लोग, परम प्रधान के पवित्र लोग, जिन पर झूठा मसीह हावी हो जाएगा, जिनको झूठा मसीह सताएगा, वे कौन हैं? ये कोई भी कलीसिया नहीं है, ये कलीसिया नहीं है। क्यों? उसका मुख्य कारण पास्टर सिंह ने जो बताया वही है कि पुराने नियम के समय में कलीसिया के बारे में दानियल को और किसी भी भविष्यद्वक्ता को नहीं मालूम था। किसी भी भविष्यद्वक्ता को यह प्रकट नहीं हुआ था कलीसिया के बारे में। हम लोगों ने मनन किए हैं कि सबसे पहला जिक्र कलीसिया के बारे में है, वो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। मत्ती के सुसमाचार 16 का 18वां पद में हम मनन कर चुके हैं। वो उससे पहले कहीं पर भी किसी को कलीसिया के बारे में नहीं मालूम। मतलब पुराने नियम में कलीसिया के बारे में कोई भविष्यवाणी है ही नहीं, क्योंकि पौलुस प्रेरित ने इफिसियों की पत्री में और कुलिसियों की पत्री में वो बात बताया, हमने देखा है।
कि जैसे अभी पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट किया है, उसी प्रकार इससे पहले किसी को परमेश्वर ने इन विषयों के बारे में नहीं बताया था। इसीलिए दानियल की पुस्तक में या पुराने नियम में कहीं पर भी बताया पवित्र लोग जो देखोगे वे कोई भी कलीसिया के लोग नहीं हैं, परंतु यहूदी समुदाय के लोग हैं। यहूदी समुदाय के लोग हैं। वो भी अभी हमने 8 में हैं देखा कि पवित्र लोगों के समुदाय, तो उस प्रकार भी कोई समुदाय के बारे में जो बताया है, कलीसिया के लिए ऐसा कोई समुदाय करके नहीं बताया। और देखिए 12वां अध्याय का पहला पद, 12 का पहला। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ न होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। इधर भी बताया है 2 बार। क्या बताया? तेरे जाति भाइयों का पक्ष। तेरे जाति भाइयों का, किसके? दानियल के। कौन है दानियल के जाति भाइयों का? भाइया इस्राएल है, इस्राएल है। और उसके बाद में भी हम जो पढ़ते हैं कि परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए होंगे, तेरे लोग। तो इधर हमने दानियल 9:24 में भी पहले देखा 70 सप्ताह के बारे में पढ़ते समय कि तेरे लोगों के लिए और तेरे पवित्र नगर के लिए। तो यहां जो भी पवित्र लोग कहलाया है वे सब इस्राएल के बारे में हैं। इसीलिए इस्राएल पर जो बीतेगा वो कलीसिया पर बीतना कोई जरूरी नहीं है। इस्राएल को और कलीसिया को परमेश्वर स्वीकार करने का तजुर्बा अलग अलग है। इस्राएल से और कलीसिया से परमेश्वर के बर्ताव भिन्न भिन्न तरीके से हैं। इसीलिए यहां झूठा मसीह को इस्राएलियों पर अधिकार देता है 3.5 साल के लिए, 3.5 साल के लिए, पूरे 7 साल के लिए भी नहीं, कि वो 7 साल में पहला 3.5 साल उस प्रकार झूठा मसीह कोई पीड़ा देने वाला नहीं बनेगा, लेकिन पीड़ा देने वाला सख्तता से तभी बनेगा जो हमने कल देखा कि शैतान उसमें समाया जाता है। तो शैतान उसमें समाने से पहले जो भी होगा वो सब क्लेश होगा, वो ज्यादातर परमेश्वर की तरफ से होगा। लेकिन ये जो दूसरा पहलू में झूठा मसीह पर परमेश्वर का प्रहार तो बड़ा भयंकर होगा। जितना उस पर प्रहार पड़ेगा उतना वो भी लोगों को सताने लगेगा। तो इसीलिए पवित्र लोग महाक्लेश में से होकर गुजरेंगे बेशक, लेकिन वे पवित्र जो कहते हैं वो कलीसिया नहीं परंतु वो इस्राएल है। इसीलिए हम कहते हैं कि पवित्र लोग झूठा मसीह के शासन में रहेंगे धन संसार में। उसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया धरती पर रहेगी, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है,
अब मत्ती 24 में हम चलेंगे, मत्ती 24 में। उसका 9वां पद को देखेंगे, 24 का 9। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। या सब जाति के लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें मार डालेंगे या तुमसे बैर रखेंगे। ठीक है। और उसका 13वां पद, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ, यहां पर बताया है कि यीशु मसीह के खातिर प्रभु के लोग, मसीह के लोग भी जरूर सताए जाएंगे। वो मसीहियत के हर समय में ये होता रहा है, अभी भी हो रहा है, आज भी बहुत हो रहा है इधर उधर। हमारे भाई बंधु मसीह में, हमारे भाई लोग मसीह में, हमारे बहनें जरूर सताए जाएंगे, सताए जा रहे हैं। तो ये सब किस समय के बारे में बताया है? किस समय के बारे में? देखिए 6वां पद। तुम लड़ाई पहले 6 से पहले आप 3 पढ़िए, 3। जब घाट पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? मसीह का आने और जगत के अंत का चिन्ह। ठीक है, मसीह का आने और जगत का अंत, वही बात 6 में भी बताया जगत के अंत के बारे में। और 13वां पद में भी अभी हमने पढ़ा अंत तक, जगत के अंत तक। और 14वां वचन में भी बताया है कि तब अंत आ जाएगा। अब आप बताइए, इधर सब तो संसार के नहीं तो जगत के अंत तक के बारे में बताया है। अब आप बताएं कि हम जगत के अंत की उम्मीद करने वाले हैं? नहीं। फिर हम किसके इंतजार कर रहे हैं? यीशु मसीह के आगमन के बारे में कर रहे हैं, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन और जगत का अंत दोनों दो हैं। जी हाँ, जी हाँ, आगमन का बिल्कुल। इसीलिए हम बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन का 2 पहलू है। हम तो उसमें पहला पहलू के इंतजार कर रहे हैं, हम जगत के अंत के इंतजार में नहीं हैं। हम संसार के अंत के इंतजार नहीं कर रहे हैं। हमारी उम्मीद जगत के अंत नहीं है। जगत के अंत नहीं है। जगत के अंत के लिए और समय लगेगा। जगत के अंत, इस युग का जो अंत होगा, ये अभी हम जो देख रहे हैं ये पूरी जगत का अंत होगा, उसके लिए और समय काफी है।
तो हम जगत के अंत के इंतजार में नहीं, आज प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो भी जगत के अंत नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए यहां जो बताए गए ये बातें जगत के अंत की बातें हैं, लेकिन जो प्रभु के लोग हैं उन्हें संसार में तो कष्ट है, सतावट है, मुसीबतें हैं जरूर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इधर आएंगे उधर आएंगे करके हम इंतजार नहीं कर रहे हैं। बताया ना, मसीह उधर मसीह इधर। उसका चौथा पद में बताया है कि कोई तुम्हें धोखा ना दे। यीशु मसीह उधर मसीह इधर करके बताएंगे, तुम भाग दौड़ मत करना। लेकिन क्या कलीसिया मसीह को देखने के लिए इधर उधर जाएंगे? नहीं। मसीह अमेरिका में आएंगे, इस्राएल में आएंगे, पाकिस्तान में आएंगे, हिंदुस्तान में आएंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें प्रभु ने वादा किया है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। प्रभु जहां हैं वहीं की ओर हमको लेके जा रहे हैं। समझ रहे हो ना? मसीह जहां आएंगे वहां हमको लेकर जाएंगे, हम चाहे कहीं पर भी रहें। हमारे लिए तो कोई, पहला थिस्सलुनीकी में चलिएगा, पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय, पांच अध्याय के 9वां पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। 10वां पद भी, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। तो वो 1 से लेकर 11 तक की पदों में पौलुस प्रेरित ने बताया है, हमें इससे कोई फर्क नहीं कि प्रभु यीशु मसीह दिन में आवे या रात में आवे, इधर या उधर, हमको मसीह को ढूंढकर जाने की जरूरत नहीं है, परंतु हम जहां हैं वहीं से परमेश्वर की सामर्थ से हम प्रभु की ओर उठा लिए जाएंगे। ठीक है ना? आप मेरे साथ हैं? हैं सभी लोग मेरे साथ? ठीक है। तो हम सोए या जागे फर्क नहीं है कि हमको मसीह को ढूंढ कर नहीं जाना है, मसीह हमें अपने पास में क्या करेंगे? उठा लेंगे, उठा लेंगे। जैसे मिट्टी के अंदर लोहे की कोई टुकड़े पड़े हैं, हम तो बचपन में किए होंगे, मैंने तो किया, कहीं मकान बनाने के लिए रेता डाल करके रखा है, लेकिन हमारे पास कहीं से चुंबक के टुकड़ा मिल जाए, हम उसको लेकर के रेत में घूमने जाते थे। उसमें बस ये जरा घुमा ले तो उसमें जितने भी रेते के अंदर लोहे की पाउडर रहता था, पाउडर चूर चूर, दिखता नहीं वैसे, लेकिन वो चुंबक लगाते कि सब उसमें खींच करके पकड़ा जाता था। बिल्कुल उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं धरती पर, चारों कोने में, सातों महाद्वीपों में रहने वाले लोग बस इत्ते भर में, चुटकी भर में
मसीह के पास में खींचे जाएंगे। इसीलिए हमको मसीह कहाँ है ढूंढ निकलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मसीह कहाँ आया ढूंढ निकलने वाले भी यहूदी है। इसीलिए ये जो 24वां अध्याय में बताए ज्यादातर बातें यहूदियों के लिए बताया है, कलीसिया के लिए नहीं। इसीलिए बताया है कि जगत की अंध, उसमें भी हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और कुछ लोगों के मानना है कि 24 अध्याय के 14वां वचन में लिखा है कि राज्य की ये सुसमाचार, राज्य के ये सुसमाचार सारे जगत में गवाही के लिए, 24:14, राज्य के ये सुसमाचार जगत में प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में, कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसीलिए भी कुछ लोग बताते हैं अभी तक सुसमाचार पूरा पूरा हर जगह नहीं प्रचार हुआ है। प्यारों, ये सुसमाचार भी कौन सा सुसमाचार है? कौन सा सुसमाचार है? राज्य का परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। हम कौन सा सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का gospel of repentance, उद्धार का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार, नहीं तो अनुग्रह का सुसमाचार, ठीक है ना? अनुग्रह का सुसमाचार या उद्धार का सुसमाचार या अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाने का सुसमाचार। लेकिन ये जो सुसमाचार कौन सा सुसमाचार है? राज्य का सुसमाचार। क्या मतलब उसका? यह है कि यीशु अपना राज्य स्थापित किया है और यीशु राज करने आ रहा है। यीशु का राज्य आ गया है, हो जाओ तैयार। किस लिए? किस लिए? यीशु राजा को स्वीकार करने, यीशु राजा के राज्य में प्रवेश करने, ठीक है। यीशु राजा के राज्य में प्रवेश करने के लिए, यीशु राजा को स्वीकार करने के लिए हो जाओ तैयार। यह है राज्य का सुसमाचार। लेकिन हम यीशु मसीह राज करने आ रहे हैं और उसमें मंत्री बनने के लिए तैयार हो जाओ, ये नहीं बता रहे हैं। परंतु हम ये संदेश बताते हैं कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, इसीलिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। अनुग्रह का सुसमाचार यह है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करके अपना पुत्र को क्रूस पर मरने दिया। यीशु ने अपना जीवन क्रूस पर दे दिया। यीशु हमारे लिए मारा गया था और गाड़ा गया था, लेकिन यीशु मसीह जिंदा हुआ है। जो कोई भी, जितने भी बड़े पापी हो, यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो सब के सब सेतमेत में उद्धार पाएंगे। ये हैं हम प्रचार करने वाले उद्धार का, नहीं तो अनुग्रह का सुसमाचार। लेकिन यहां बताया गया सुसमाचार राज्य की सुसमाचार है। राज्य का सुसमाचार का मतलब यीशु का राज्य शुरू होने जा रहा है। दोनों में फर्क है। इसीलिए हम इंतजार कर रहे हैं अंत के नहीं, परंतु अंत से पहले हमारे प्रभु यीशु हमको लेने आएंगे। हमको लेने आएंगे। हमको ले जाने के बाद में
अंत से पहले जरूर यहाँ क्लेश हैं, जरूर यहाँ संकट होगा, जरूर लोग सताए जाएंगे, ये तो पक्का है, ये जरूर है। वो सताए जाने का आखिरी 3.5 साल जो दानियल में हमने देखा, 3.5 साल, 3.5 काल, वो समय में होगा जो माथे पर नहीं तो हथेली पर मोहर लगाने के बाद। एक सवाल आया था कि तभी होगा क्या? हाँ, ये झूठा मसीह के 7 साल के राज्य के बीच में, जबकि शैतान ये झूठा मसीह में समाएगा, तब ही या उसके बाद ही, मतलब आखिरी 3.5 साल के शुरुआत में ही मोहर की बात आएगी। उससे पहले कोई मोहर वोहर की बात भी नहीं होगा। इसीलिए लोग हमें भरमाना नहीं चाहिए कि अभी चिप तैयार हो गया है, अभी माथे पे लगने वाला है, अब हथेली पे लगने वाला है, अब तो राशन लेना है तो चिप चाहिए। हाँ, वो सब चिप लगा दिए जाएंगे, ये सब ट्रायल हो रहा है, रिहर्सल हो रहा है। अभी जो चिप विप तैयार हो रहा है वो सब झूठा मसीह के समय में ये कैसे चलेगा, ये जानने की एक तैयारी मात्र है। उससे हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमको बल्कि आनंदित होना है कि प्रभु के वचन में बताई गई बातें सिद्ध हो रहा है। तो ये सिद्ध होने से पहले हम तो सिद्ध होकर प्रभु के पास चले जाएंगे, ये आनंद होना चाहिए हमारे अंदर। लेकिन ये सब अभी संसार की बातें देखकर ईमानदारी से बता देना, हमें आनंद होता है कि घबराहट होता है? ईमानदारी से आनंद होता है? घबराहट। ज्यादातर लोगों को घबराहट ही है। प्यारो, आज कितना दिन हो गया इसका क्लास का? मुझे तो नहीं पता। 168 168 तो लगभग 170 दिन से सुबह शाम आप लोग आकर वचन सुन रहे हो, और हमारे ही क्लास के 100 दिन से ऊपर हो गया कि हर दिन सुबह सुबह आकर हम मनन करते हो वचन। फिर भी अभी भी मसीह की आगमन को लेकर हमारे अंदर घबराहट है, तो फिर पक्का हम अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। तो पास्टर जी, उसमें एक बात बोलना चाहूंगा। दरअसल ये 100 दिन में ही वचन का गहराई समझा है, पहले इतना गंभीरता से नहीं लिया, चल जाएगा। लेकिन जब ये वचन सुना तब डर लगने लगा, नहीं तो पहले सोचा था हम तो नीचे ही जाएंगे, जाने के लिए बैठा था। सॉरी बस। ठीक है, ये बिल्कुल सच हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो अक्सर यही सोच करके रहते हैं, हाँ तो चर्च हम जाते हैं, दशमांश तो हम देते ही हैं, फिर हम क्यों नहीं जाएंगे? हम नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? ये सोचकर जरूर हमसे ज्यादातर लोग रहते थे। लेकिन बात ऐसे नहीं है, बात ऐसे नहीं है। परमेश्वर की वचन में हमें बिल्कुल निरंतरता से बने रहना है। देखो, आज हमारे मॉर्निंग फैमिली प्रेयर में पढ़ा हुआ भाग था 1 तिमोथी 4:5 अध्याय। उसमें से एक वचन पढ़ा तो सच कहें तो मेरा दिल में घबराहट हो गया। 1 तिमोथी 5 अध्याय 5 का 12वां पद, 5 का 12वां पद। और दोषी ठहरती है क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है।
उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया तो वो दोषी ठहरती हैं। किनकी बारे में बता रहे हैं पता है? विधवाओं के बारे में। विधवाएं, मसीही विधवाएं। कुछ लोगों ने ये संकल्प लिए थे, मुझे शादी नहीं चाहिए, मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन कुछ दिन के बाद में शारीरिक अभिलाषाओं में होकर भले ही शादी नहीं किया, लेकिन लालच और लालसाओं में रहने लगी, शारीरिक अभिलाषाओं में तड़पने लगी। तो उन्होंने पहले लिए विश्वास और संकल्प से हटने लगे। उन्हीं लोगों के लिए वचन बताया है जो पहले विश्वास को उन्होंने छोड़ दिया तो वो दोषी ठहर चुकी है। इसलिए स्त्रीलिंग में कहा है, वहां स्त्रियों के लिए कहा है, और दोषी ठहरती है। 11 भी पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाए। पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं तो विवाह करना चाहती हूँ। देखा, जवान विधवाओं के बारे में, जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती है, प्रभु में रहने वाले चाहे भाई या बहन, शारीरिक सुख विलास में, शारीरिक अभिलाषाओं में विश्वास को त्यजकर अपनी मनमानी करने लग जाती हैं। मसीह के इनकार शायद नहीं करती, ठीक है ना? यीशु परमेश्वर नहीं है कोई नहीं बोलते, फिर भी वे क्या करते हैं? पापमय जीवन में जाकर परमेश्वर से उन्होंने जो वाचा बांधा था वो वाचा को तोड़कर शारीरिक सुख विलास के लिए अपने आप को दे देते हैं। तो उन्होंने अपना पहला सा विश्वास को त्याग दिया, इसलिए वचन कहता है वे दोषी ठहर चुकी हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि परमेश्वर का वचन कितना सख्त है। हम खुदा से जो वाचा बांधते हैं वो वाचा से पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर से हम जो संकल्प लेते हैं वो संकल्प से समय आते तो हम हट जाते हैं, तो उसकी द्वारा भी हम प्रभु के आगमन से उठा लिए नहीं जाएंगे, हम वंचित हो जाएंगे। बिल्कुल इन बातों पर ध्यान देना। हमें कहने का मतलब है कि अब हमारे अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए। संसार में अभी ये जो कोरोना वायरस वाली बात है, आपने बहुत सुने होंगे, अभी इसका टीकाकरण होने वाला है। इसकी टीकाकरण के बारे में आपने सुने होंगे, सुई नहीं लगवाएंगे परंतु चिप डालेंगे। सुने होंगे आप? नहीं सुने? हाँ, ऐसे काफी खबरें आ रही हैं कि चिप डालेंगे और वो एक बार टीकाकरण कर दिया तो फिर आयु भर के लिए छुट्टी कोरोना से। और ड्राइविंग लाइसेंस की बात, गाड़ियों की कागजात की बात, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सभी बात अभी तो अलग अलग कार्डों में है, अलग अलग कार्ड है। कुछ लोगों के तो पर्स इतना भरा हुआ है इन सारे कार्ड रख रख के, जीन्स की जेब में भी नहीं आता है पर्स, अभी उतना मोटा है। मैंने बहुतों को देखा है, बहुत से लोगों के पर्स से मोड़ नहीं सकते हैं, खुला ही लंबा रख सकते हैं।
फिर मेरे जैसे झोला रखने वालों के लिए ठीक है, झोले में रखो, मोड़ो नहीं तो भी चलता है, लेकिन जेब में रखने वालों के लिए मोड़े नहीं तो बड़ा दिक्कत है। तो इतने सारे कार्ड होते हैं, इसीलिए अब सरकार ने इस पर विचार किया है कि सारे कार्ड एक ही चिप में डालकर एक ही कार्ड बना दे। तो कुछ लोगों ने बोला भाई वो तो मूर्खता है, अभी तो एक कार्ड खो गया तो दूसरा कार्ड बच जाता है, एक खराब होता है तो दूसरा चलता है, खाते में पैसा नहीं तो भी कार्ड की तो कोई कमी नहीं, तो लेकर चल सकते हैं। लेकिन बोला साहब एक ही कार्ड में रखोगे, वो एक ही कार्ड चोरी हो गया तो सब गया। तो ये विचार आया, तो फिर वो सब कुछ एक ही चिप में डाल देंगे और ना खोने लायक अवस्था में कहीं सुरक्षित रखेंगे। उसके लिए तो अच्छा जगह है, चाहे माथा नहीं तो हाथ के या इस जगह, ताकि कपड़ा उतारे बिना ही आप कंप्यूटर के सामने जाओगे तो इसका स्कैनिंग हो सकता है, नहीं तो बस हाथ ऐसे दिखा दो, स्कैनिंग हो जाएगा, आपका काम हो जाएगी। ये सुनकर हमारे मसीही लोग भी तो घबरा रहे हैं। कोई घबराहट की जरूरत नहीं। अभी भले ही ऐसा कोई चिप आ जाता है तो भी वो झूठा मसीह वाला 666 का चिप नहीं है। 666 वाला आने में अभी देर है कि पहले कलीसिया जाना है, उसके बाद 3.5 साल यहां झूठा मसीह सारा मंच तैयार करेगा, उसके बाद ही होगा। अभी अगर कोई चिप बात भी होता है तो भी झूठा मसीह के समय की चिप डालने की एक तैयारी, एक रिहर्सल मात्र है। उसमें हमको डरने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अगर घबराहट अभी भी हो रहा है तो फिर से मैं आपको कहूंगा, मन फिराओ, मन फिराओ, सांसारिकता से छुट्टी ले लो, पापों से मन फिराओ। इस संसार की फैशन, इस संसार के सांसारिकता, उसके प्रति हमारी लालच और लालसा को त्यागो, गाड़ दो, ठीक है ना। तो घबराहट अभी भी इन बातों के प्रति होने वालों को ये संदेश है। हम अंत की इंतजार नहीं कर रहे हैं। अंत से पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और हमको वहां ले जाएंगे। चुंबक में जैसे ये जो लोहे की टुकड़े खींचा जाता है वैसे ही, और मत्ती 24 में जैसे बताया वैसे हमें मसीह को ढूंढकर इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? कोई शक है? कठिनाई नहीं है? ठीक है, तो फिर आगे हम चलेंगे। मत्ती 24 का 22, 24 का 22 में भी पवित्र लोगों के बारे में बताया है। यदि वे दिन घटाए ना जाएं तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के लिए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। चुने हुओं के कारण महाक्लेश के दिनों के लंबाई छोटा किया जाएगा। तो चुने हुए लोग, तो वहां पर जो पवित्र लोग कहलाता है वो भी यहूदी है, वो भी यहूदी है, क्योंकि वो भी कब के लिए बताया है? 15वां पद से लेकर के जब पढ़ेंगे,
कहाँ के लोगों के लिए हैं? 16वां पद में बताया यहूदिया में रहने वाले लोगों के लिए हैं। ठीक है, यहूदिया में। 20वां पद में है कि वह दिन ठंड की समय में ना होना और वो सप्त का दिन में भी ना हो। किन के लिए है? यहूदिया में रहने वालों के लिए, जो लोग सप्त के दिन को मानते हैं। क्या हम सप्त के दिन को मानते हैं कलीसिया? नहीं, नहीं। और हम लोग यहूदिया में रहते हैं? कलीसिया यहूदिया में रहती है? नहीं, नहीं, सारी संसार में फैली हुई है। ठीक है ना? और हमारे इधर ठंड के मौसम बोलो तो भी शायद उत्तर भारत में कहीं होगा ठंड, लेकिन मुंबई सहित केरल, तमिलनाडु सहित जगहों में ऐसे कोई ठंड की बात नहीं। लेकिन मसीह ने यहाँ कहा कि जाड़े के दिन वो दौड़कर भाग जाने की बात ना होने पाए। तो वो बताते बताते में है, अभी हमने जो 24वां पद में, 22वां पद में देखा और उसके बाद में 25वां पद में भी बताया है पवित्र लोग करके। तो कहाँ के किन लोगों के बारे में बता रहे हैं? यहूदिया में रहने वाले लोग, सप्त को मानने वाले लोग। 14वां वचन 15वां पद में लिखा यरूशलेम मंदिर से जुड़े हुए लोग। ये सब कौन से लोग हैं? कलीसिया की यहूदी, जूस यहूदी लोग हैं। यहूदिया में रहने वाले यहूदी लोग हैं। यरूशलेम मंदिर से जुड़े हुए लोग यहूदी लोग हैं। ठीक है ना? और सप्त को मानने वाले लोग कलीसिया नहीं है, यहूदी लोग हैं। तो यहां बताए गए पवित्र लोग, चुने हुए लोग, चुने हुओं के कारण, इंग्लिश में भी ऐसे लिखा है chosen ones, चुने हुए लोग। तो वे कौन हैं? कलीसिया के लोग हैं? नहीं है, कलीसिया के नहीं है, परंतु यहूदिया में सब्त को मानने वाले, यरूशलेम मंदिर को मानने वाले लोग, मंदिर से जुड़े हुए लोग, इस्राएलियों के बारे में बताया है पवित्र लोग। इसीलिए मत्ती 24 अध्याय के पवित्र लोगों के जिक्र से वो सब हमारे लिए हैं करके मत मानना। ठीक है, मत मानना। इसीलिए दानियल से भी हमने देखा, मत्ती से भी हमने देखा, अर्थात मत्ती में प्रभु यीशु मसीह की कहना को हमने देखा कि यहाँ बताए गए लोग जो महाक्लेश के समय में धरती पर पाए जाने वाले पवित्र लोग कौन होंगे? कलीसिया के पवित्र लोग कि यहूदियों के पवित्र लोग? यहूदियों के लोग, यहूदिया होंगे। ठीक है, यहूदी लोग होंगे। ठीक है, इतने में कोई शक तो नहीं? ठीक है, तो फिर अभी हम प्रकाशित वाक्य में जाकर भी इसी के बारे में देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 6:10। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? अगला पद भी, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं
उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। तो यहां पर बताए हैं कि और भी बहुत से पवित्र लोग मारे जाने के लिए बाकी है। तो यहां मारे गए शहीदों की एक चिल्लाहट को हम सुनते हैं। तो परमेश्वर उन्हें जवाब देते हैं कि तुम्हारे जैसे और भी काफी लोग मारे जाने के लिए बाकी है। तो यहां बताए जाने वाले पवित्र लोग कौन पवित्र लोग हैं? कलीसिया के मारे गए लोग हैं कि यहूदियों में से मारे गए लोग हैं? यहूदियों में से मारे जाने। इधर भी कलीसिया में से नहीं है, क्योंकि कलीसिया में जो मारे गए लोग हैं, शहीदे हैं, वे किसी ने भी सताने वालों के लिए बदला की प्रार्थना नहीं किया, ठीक है ना? परंतु बदला लेने वाले कौन है? कलीसिया की यहूदी इस्राएली सभा, इस्राएली सभा। इस्राएलियों के लिए यह था दांत के बदले में दांत, आंख के बदले में आंख। मतलब बदला लेने की भावना या उसके लिए अनुमति कलीसिया को नहीं है, यहूदियों का है, व्यवस्था के अंतर्गत है। तो यहां जो मारे गए आत्माएं क्या मांग रहे हैं? बदला। हमको जो मारे हैं उनसे बदला कब तक नहीं लोगे? जल्दी बदला ले लो उनसे। बदले की प्रार्थना। लेकिन मसीही शहीदें जो मारे गए हैं, सबसे पहला मसीही शहीद कौन था आपको मालूम है ना? स्तिफनुस मारा जा रहा था, तब उसने क्या प्रार्थना की? प्रभु जी लोगों को भी आप बदला दे ना था। फिर हाँ, हाथ प्रभु की ओर उठाया, आंखें प्रभु की ओर उठाया। उसकी स्वामी प्रभु यीशु मसीह ने जैसे प्रार्थना किया, वैसे ही पत्थर मारने वालों के लिए प्रार्थना किया, इनकी पाप इनमें ना ठहरा दे प्रभु, इनकी पाप क्षमा कर दे। देखा, मसीही शहीदें क्षमा की याचना करते हैं सताने वालों के लिए, सताने वालों को भी उद्धार देने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहूदी शहीदें क्या करते हैं? बदला लेने के लिए वे तड़पते हैं। तब परमेश्वर कहता है थोड़ा ठहर जाओ, और भी लोग आ रहे हैं, वे भी आने के बाद में तुम लोगों को एक साथ में ले जाऊंगा। एक साथ में। अभी गाड़ी भर के लिए लोग नहीं हैं, रुको, और भी लोग आने दो, आने वाले। वहां पर भी इसीलिए जो प्रार्थना करने वाले शहीदें या शहीदों की आत्माएं, वे भी कलीसिया नहीं हैं, यहूदियों में से हैं। ठीक है, यहूदियों में से। 8 का 3 और 4, 8 अध्याय का 3 और 4। फिर एक और सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। इधर भी पवित्र लोगों के प्रार्थना,
फिर से हम बताते हैं कि ये पवित्र लोग भी कौन नहीं हैं? कलीसिया नहीं है, कलीसिया नहीं है। क्योंकि कलीसिया की प्रार्थना में धूप, स्वर्गदूत धूप मिलाने वाली बातें कुछ होता नहीं। पुराने नियम में था, यहूदियों में था, यरूशलेम मंदिर में था। प्रार्थना दुआओं में क्या चढ़ाए जाते थे? सुगंधित धुआं। तो सुगंधित लोबान वगैरह जलाने की धुआं चढ़ाने वाली बात नया नियम में नहीं होता, पुराने नियम में था। क्यों? हमारे नया नियम में कलीसिया के समय में लोबान की धुआं नहीं चढ़ाते? अच्छा लगता था ना, मुझे तो उसका खुशबू अच्छा लगता है। क्यों नहीं चढ़ाते? क्या है उसका मतलब? लोग मंदिरों में, आराधना भवनों में जाकर फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। क्या मतलब है उसका? मतलब उसका ये है, जैसे खुदा हम फूल चढ़ा रहे हैं, फूल आपको उसके क्या सुगंध है। धुआं चढ़ा रहे हैं तो वो धुएं में लोबान जल करके सुगंध लगता है। वो एक नमूना है। क्या है नमूना? प्रार्थना करने वाले का जीवन इसी तरह परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो। समझ रहे हो? धुआं हम लोग कोई तो लोबान वाली नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है? पള്ളിയിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ധൂപം കുറ്റി വീശും। तो चर्चों में, जो गिरजाघरों में है, एक पुराना ये है ना, दिया जलाते थे, उसको कौन सा दिया बोलते हैं? मलयालम में तो चिमनी विളക്ക് എന്ന് പറയും, कि जिसका एक डंडा है, लालटेन बोलते हैं बस, लैंटिन। या थैंक यू। जो लैंटिन वाला उसी प्रकार का एक चीज है जो गिरजाघरों में, उसमें आपके लड़कियां पाँव में पहनती है ना, मैं भूल गया, पायल की घंटी जैसे घंटियां हैं उस पे, और उसमें आग, कोयला जलते हैं, उसमें लोबान डालते हैं, तो यूं करते हैं तो हवा से धुआं तो यूं निकलता है गिरजाघरों की प्रार्थनाओं में। तो मतलब क्या है? यहूदी सभा में भी उस प्रकार जलाकर रखते थे, चलाते थे। क्या मतलब है? कि हमारे जीवन आपके लिए सुगंधित हो हे प्रभु। तो ये सुगंध की धुआं जैसे उड़ते, वैसे ये सुगंध के साथ में हमारी प्रार्थना भी आप तक पहुंचे, ये सूचना था। लेकिन हम लोग क्यों नहीं चढ़ाते हैं ऐसे? इसलिए कि नया नियम में परमेश्वर को लोबान की धुआं नहीं चाहिए, लोबान की खुशबू नहीं चाहिए, अगरबत्ती की खुशबू नहीं चाहिए, फूल की खुशबू नहीं चाहिए, परंतु प्रार्थना करने वाले का जीवन सुगंधित होना, हमारे जिंदगी परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होना। पुराना नियम में आसान था, 10 रुपया में लोबान मिलती थी, 1 हफ्ता काम चल सकता था। पवित्र जीवन की जरूरत उस प्रकार नहीं था, बाहर दिखाना था, लोबान जला लो, सारी दुर्गंध दूर। बदबू क्या, जो सड़ाहट को हटाए बिना भी
लोबान की धुआं जलाकर दुर्गंध को हटा सकते थे, लेकिन नया नियम में नहीं होता। हमको चाहिए हमारे जीवन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो। तो यहां पर प्रकाशित वाक्य 8 के 3 और 4 में प्रार्थना किसके साथ उठ रहा है? धुआं के साथ। तो ये धुआं वाली प्रार्थना कलीसिया के हैं कि यहूदियों के हैं? यहूदियों के हैं, यहूदियों के। तो उस प्रकार बिल्कुल अब मैं पढ़वाना नहीं चाहूंगा, परंतु मैं कुछ बताकर छोड़ देता हूं। 12 का 17 ये सब प्रकाशित वाक्य में है, इसलिए पुस्तक का नाम बार बार नहीं बताऊंगा। 12 का 17, 13 का 7, 13 का 7, 13 का 8, 7 और 8, 16 का 16 का 6, 16, 6। तो इस प्रकार बहुत से हैं। ये सब जगह पर बताए पवित्र लोग यहूदियां हैं, यहूदियां हैं। यहां पर 13 का 7वां पद को पढ़िएगा। 13 का 7। उसे भी अधिकार गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। झूठा मसीह को यहां एक अधिकार दिया गया कि वो पवित्र लोगों से लड़ें और उन पर जय पाएं। आप मुझे बताइए, कलीसिया पर जय पाने के लिए अथोलोक की फाटकों को प्रभु ने अधिकार दिया है? नहीं। बिल्कुल इस पर सावधान। कलीसिया महाक्लेश के समय में धरती पर होगी और कलीसिया सताई जाएगी। सिखाने वाले लोग ये बहुत बड़े गलती करते हैं, वे बहुत बड़े गलती करते हैं। क्या है? इन जगहों में हमने दानियल की पुस्तक में भी देखा है, हमने पढ़ लिया है। दानियल जो पढ़ा 7 का 21 में, 7 का 25 में, 8 की 24 में और 12 का 7 और 8 में, इन हर जगहों पर हमने देखा कि झूठा मसीह पवित्र लोगों को हराया है। और उसी प्रकार यहां पर भी प्रकाशित वाक्य 13 का 7 में बताया कि झूठा मसीह पवित्र लोगों को हरा देता है। और परमेश्वर ने करीब 3.5 साल के लिए झूठा मसीह को, यानी शैतान के वो झुंड को, सैटेनिक ट्रिनिटी को, शैतानी तृत्व को पवित्र लोगों को हरा देने का अधिकार देता है। आप बताइए, मसीही कलीसिया को 3.5 साल तो छोड़ो, 3.5 पल भी हराने का अधिकार शैतान और उसकी सेना को कभी दिया है? बिल्कुल भी नहीं। मेरा बाइबल के अनुसार वादा ये है, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अथोलोक की फाटके उस पर प्रबल नहीं होंगे। प्रेज़ गॉड। संसार में तुम्हें सतावट है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने जगत को जीत लिया है, जीत लिया है। यीशु मसीह ने कलीसिया से क्या कहा? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का
और शत्रु के सारे बल पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। लूका 10 का 19वां पद में है कि सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार, शत्रु के सारे बल पर अधिकार प्रभु ने हमें दिया और वादा किया है कि वे कोई भी हमें कोई हानि नहीं देंगे। लूका 10 का। तो देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और कहा है किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। क्या प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से खरीदा कलीसिया को 3.5 साल के लिए झूठा मसीह के हाथों में सौंप देगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वचन का विरोध में है, किसी हाल में नहीं। लेकिन इस संसार में तमाम सतावट से भी कलीसिया गुजरी है अभी तक, या गुजरती है, लेकिन कलीसिया फतेहमंद है। हमेशा कलीसिया जयवंत रही है। हालेलुया। हमको कभी भी एक पल के लिए भी शैतान के सामने झुकने नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परंतु शैतान हमारे पास कामते कामते आता है, लेकिन यहां पर बताया है कि पवित्र लोगों पर दुष्ट यानी झूठा मसीह को 3.5 साल के लिए अधिकार मिला है? बिल्कुल भी नहीं है, कलीसिया नहीं है यह। इसीलिए प्यारों, मैं यहां समाप्त करना चाहूंगा कि हमें ये बात जानना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा हुआ कलीसिया कभी भी ये एक कबूतर की नाई है और दुष्ट जानवर के हाथों में किए नहीं जाएगी। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को संभालेगी, कलीसिया को संभालेगा मसीह, और कलीसिया संभलेगी इन तमाम विरोध की बातों से। और झूठा मसीह संसार में राज करने आने से पहले हम तो मसीह के पास उठा ली जाएंगे। तो प्यारों, ये बात मैं आपको एक एक वचन, वे लोग उठाने वाली वचन लेकर ही आपको बता रहा हूं, बल्कि ये नहीं कि मैं अपना मत आपके सामने रख रहा हूं ताकि सामने वाले को फिर मौका ना मिले कि आपको भरमा सकें। इसीलिए इन वचनों को उन्हीं की तरफ से, उन्हीं की किताब है, उन्हीं की किताब में से मैं आपको बताया हूं ये बातें। तो बिल्कुल ये बात जरूरी है कि कलीसिया महाक्लेश से पहले उठा ली जाएगी, बादलों पर उठा ली जाएगी। यीशु मसीह हमें अपने पिता के पास ले जाएंगे, हम हमेशा हमेशा मसीह के साथ वहां रहेंगे। आओ हम उस आशा में अपने जीवन को बिताएं। अगर आप में से कोई व्यक्ति है अब तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, मन नहीं फिराया हो, अभी भी मूर्ति पूजा में, नशे में, झूठ में, झगड़ा में, लड़ाई में, अपवित्रताई में जीवन बिता रहे हो, आपके लिए अवसर है। यीशु मसीह पर विश्वास करें, उन पापों को त्याग दें। आपको भी आने वाले प्रकोप से बचाने के लिए था मसीह क्रूस पर मारा गया था। जो लोग उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा लें, पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पवित्र जीवन बिताएं। हमारे मसीह कभी भी आएंगे, कभी भी आने वाला है। उस मसीह की आमद के लिए हम तैयार हो जाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें अपने आगमन के लिए तैयार करें।